हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, सबसे बड़ा फेस्टिवल अभी स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है। कौन सा? तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट का। एंड क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, एक एक नंबर्स हमारे सामने आने वाले हैं। जितना हो सके मैं मेरे साइड से डिटेल में चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा, बट मैं हमेशा आप लोगों को इंसिस्ट करूंगा कि आप भी खुद से कंपनी के नंबर्स को पढ़ना आपको ज़रूर आप ये आना चाहिए। जितना हो सके मैंने वीडियोस भी बना के रखे हुए हैं कि नंबर्स को कैसे पढ़ना चाहिए आप लोगों ने, ठीक है। इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे कंपनीज ने अपने नंबर्स के डेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड इनिशियल स्टेज पे कौन कौन से कंपनी के नंबर आने वाले हैं वो आपके सामने रखूंगा। एंड कौन से कंपनी से रिलेटेड नंबर्स खास है, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो भी पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे नोट करके रखने वाला हूँ। अभी ये शुरुआत है, इसलिए इस प्रकार का वीडियो यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। बाद में तो एक एक दिन में 20-20, 40-50 कंपनी के नंबर आएंगे, फिर तो इन चीज़ों को कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कहने का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी नहीं भी है, फिर भी दूसरे कंपनी के नंबर पढ़ने में आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। और याद रखना दोस्तों, कभी भी किसी भी कंपनी के अगर आप नंबर पढ़ने की कोशिश करोगे तो एक ज़रूर ट्राई करना। कौन सी चीज़ ट्राई करनी है कि आपने खुद का अनुमान लगाना होता है, ठीक है। हालांकि देखा गया तो इंडिविजुअल के हिसाब से अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, बट फिर भी एक रफ अनुमान कि हाँ, इस कंपनी के नंबर कैसे आ सकते हैं। आप इनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को एक बार देख लेना, क्वार्टर के हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस दिखाया था, ठीक है। 2024 में कैसे दिखाया था, 23 में कैसे दिखाया था, 22 में कैसे दिखाया था। एंड फिर आप अनुमान लगाइए कि कैसे आ सकते करके। थोड़ा बहुत आप ये अगर ट्राई करोगे तो आप मतलब आगे बढ़ते हुए देखने को आप मिलेंगे, ठीक है। वरना सिर्फ नंबर आएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, अच्छा 10 का 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, तो फिर वो इतना मज़ा आता है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम लोग को ये डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाता है और नंबर्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बहुत बड़े नंबर्स की शुरुआत अगर होगी तो हम लोग को इस कंपनी के साथ होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है 10 अप्रैल। कंपनी का नाम है, आप देख सकते हो, आनंद राठी। आनंद राठी आप सभी लोगों को पता है कि ये ब्रोकिंग से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। अभी कोई बोलेगा मेरे पास सर आनंद राठी नहीं है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा ब्रोकिंग वाली कंपनी अगर होगी तो आपका ये कॉम्पिटिटर ही हुआ, तो इसके नंबर से आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपके कंपनी के नंबर कैसे आ सकते हैं करके, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि केवाईसी में क्या रहता है, नो योर कॉम्पिटिटर भी बोला जाता है केवाईसी को मार्केट के हिसाब से। ज़रूर आनंद राठी के नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें, असली मज़ा स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, टीसीएस के नंबर के साथ। हालांकि डेट देखा गया सेम ही है, 10 अप्रैल। असली मजा क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स की कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, और इस वक्त आप सभी लोगों को पता ही है जो दुनिया की सबसे बड़ी पहले नंबर की आईटी कंपनी कौन सी? यस, सर्विसेज सेगमेंट में एसेंचर। एसेंचर के नंबर तो अच्छे थे बट उनकी कॉमेंट्री खराब थी। अभी काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ चुका है कि टीसीएस के नंबर कैसे आएंगे और टीसीएस की कॉमेंट्री कैसे रहेगी, ठीक है, क्योंकि इनका भी बिजनेस भाई विदेश में ही देखने को मिल जाता है, अमेरिका, यूरोप, ठीक है। तो इनका मैनेजमेंट क्या बात बोलता है, ये देखना भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। ज़रूर टीसीएस के नंबर को पढ़ना, मज़ेदार बात यहाँ पे होने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 15 अप्रैल में अगर आप देखोगे तो कुल मिला के कितने हैं अभी तक के हिसाब से जो डेटा ऑफिशियली अभी अवेलेबल है, 3 कंपनीज के नंबर देखने को मिलने वाले हैं और तीनों कंपनी के नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे। जीएम ब्रेवरीज, ठीक है। ये लिकर स्पेस की बात करें, अगर बियर सेगमेंट की बात करें, इसमें कंपनी हम लोगों को काम करते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर आपके पास यूनाइटेड स्पिरिट होगा, यूनाइटेड ब्रेवरीज होगा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप इस कंपनी को पढ़कर एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा निकाल सकते हो कि कैसे नंबर आ सकते हैं करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, जिसका नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ऑल्सो, ठीक है। और अगर आप जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट में रुचि रखते हो इसके नंबर को आप लोगों ने जरूर स्टडी यहाँ पे करना ही चाहिए। देन उसी दिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इसके भी नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। डेफिनेटली आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के नंबर जब आते हैं तो बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर रहते हैं, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ की बात कर ले, एसबीआई लाइफ की बात कर ले, दोनों कंपनियां निफ्टी 50 में है, ठीक है। काफ़ी कम चर्चाएं होती है इन कंपनीज की। डेफिनेटली आईसीआईसीआई प्रू के जब भी नंबर आते हैं तो इनका भी एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ भाई आपका बिजनेस का कैसा आउटकम यहाँ पे आ सकता है करके, ठीक है। एंड कंपैरिजन किया जाता है कि भाई इसी पिच के ऊपर, ठीक है, आईसीआईसीआई प्रू ने कैसी बैटिंग की है और सेम पिच पे एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ, इन्होंने कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे किया और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि किसने क्वार्टर में यहाँ पे बाजी मारी है करके, ठीक है। सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ती है भाई, तभी मार्केट को आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यही देखते रहो कि क्या ऊपर नीचे यहाँ पे ऐसा चल रहा है तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट ही हो जाओगे, क्योंकि मार्केट तो हर रोज़
हर सेकंड हर मिनट पे चेंज होते रहता है, ऊपर नीचे चलता है। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो हमेशा बिजनेस के ऊपर इस प्रकार से फोकस रखना चाहिए। एंड इसीलिए Q4 या फिर किसी भी क्वार्टर के नंबर जब आते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन रहता है। 16 तारीख की अगर हम लोग बात करें, एंजल 1 के नंबर आएंगे, पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों रहेगा आपको पता ही है, देखिए जैसे मार्केट डाउन हो जाता है, ठीक है, मार्केट में दबाव आता है, तो ये ब्रोकिंग वाली कंपनीज के अर्निंग में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल जाता है। जैसे बाजार में बाहर आ जाती है, एकदम से पागलपंती की तेजी आ जाती है, आईपीओ की बारिशें होती है, एक एक दिन 5-5 आईपीओ आते हैं, तो इन कंपनीज के लिए सबसे गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो इसलिए इनके नंबर्स पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आनंद राठी के भी नंबर्स पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 17 तारीख की, तो 17 तारीख की बात करें अभी के हिसाब से आप देख सकते हो HDFC AMC के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आई होप अभी HDFC AMC ही रहेगी। ठीक है, छारा चेक कर लेना, मार्केट कैप बदलते रहता है प्राइस के हिसाब से। सो इनके नंबर पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। सेम उसी पैटर्न के हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा कि SIP स्टॉपेज रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला था। ठीक है, अभी ये सिर्फ HDFC AMC से रिलेटेड बात नहीं, इंटायर इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। सो इससे रिलेटेड इनके टॉप लाइन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा गया या नहीं पड़ा, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। देन अगर 17 तारीख की बात करें तो इन्फोसिस के नंबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले, जो कि दूसरी हमारे देश की बड़ी IT कंपनी देखने को मिल जाती है। हालांकि इनका जो रिएक्शन रहेगा वो हम लोग को 10 तारीख को ही देखने को मिलेगा, जब TCS अपने नंबर दिखाएंगे। ठीक है, एंड आपको पता ही है हमारे नंबर जैसे ही मार्केट में आएंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, TCS के नंबर आने के बाद यस वो इन्फोसिस का ADR, विप्रो का ADR कैसे रिएक्शन दिखाता है उसको हम लोग थोड़ा सा नोट करने की कोशिश कर लेते हैं, तो एक अंदाजा हमें मिल जाता है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 19 तारीख, यस 19 अप्रैल की अगर हम लोग बात करें, HDFC बैंक, ठीक है, एकदम बहुत बड़ी बैंक है, आप सभी लोगों को पता है। पहले तो HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक अलग होता था, फिर HDFC को हटाकर HDFC बैंक में ही मर्ज किया गया एंड उसकी साइज तो भाई पहले से बड़ी थी, वो और बड़ी हो गई। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ठीक है, बैंक कोई बड़ा गिरावट तो यहाँ पे नहीं दिखाता है, बट बड़ा तेजी भी नहीं दिखाता है। ठीक है, एकदम हौले हौले धीमे धीमे आगे यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, सो HDFC बैंक के नंबर्स को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी बैंक है, आप सभी लोगों को पता ही है, जो कि बैंक निफ्टी, हमारा निफ्टी 50 को भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। मजे की बात यह है दोस्तों कि उसी दिन 19 तारीख की अगर हम लोग बात कर ले तो ICICI बैंक के भी नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ICICI बैंक, HDFC बैंक एक ही दिन पे दोनों धुरंधर के नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यूजुअली ICICI बैंक के नंबर सैटरडे के दिन रहते हैं, तो एक बार चेक कर लेना भाई कि अप्रैल के दिन कहीं सैटरडे तो नहीं है, यूजुअली तो रहता है। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट थंब रूल तो नहीं था, बट कुछ चीज़ें हम लोगों ने परंपरा के हिसाब से देखी है, तो एक थोड़ी सी बात यहाँ पे मैंने बोल दिया। ठीक है, नहीं होगा भाई सैटरडे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेजर तो चीज़ रहती है कि नंबर कैसे है। ठीक है, सो इन दोनों बैंक्स के नंबर हम कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे आएंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जब भी ओपन रहेगा, मार्केट में बहुत कुछ चीज़ें हलचलें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी बड़े स्तर पे ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 22 तारीख में क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सो एक्सेल टेक के नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी एक काफ़ी डिसेंट कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, देन महिंद्रा फाइनेंस की अगर बात करें तो इसके भी नंबर हम लोग को 22 तारीख को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 24 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो 24 का कितना है, अभी तक 4 डेटा देखने को मिल रहा है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक और निफ्टी वाली कंपनी। ठीक है, सो FMCG सेगमेंट की बात करें तो HUL के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो एक अनुमान आ जाएगा कि भाई FMCG में कैसा बिजनेस चल रहा है, टॉप लाइन बॉटम लाइन का अंदाजा एक थोड़ा बहुत आ जाता है। देन LTTS, एक मिड साइज की कंपनी, IT सेक्टर से रिलेटेड, काफ़ी डिफेंस मतलब काफ़ी डिसेंट टाइप का इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। एम्फेसिस के नंबर देखने को मिलेंगे, एक और ज़बरदस्त कंपनी। एंड नेस्ले इंडिया, एक और हम यहाँ पे कह सकते हैं शानदार कंपनी, जो कि इंडेक्स लेवल, मतलब 24 अप्रैल ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। काफ़ी अच्छे अच्छे बिजनेसेस के नंबर हम लोग को इसी एक दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ज़रूर इन कंपनीज़ के नंबर्स को पढ़ना एक मज़ेदार बात रहेगी। देन 25 तारीख की अगर बात करें, अभी तक के डेटा के हिसाब से 3 कंपनी बता रहे हैं। सो अतुल लिमिटेड, आपको पता है केमिकल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी। उसी के साथ साथ पूनावाला की अगर हम बात करें, पूनावाला मतलब आई गेस ये पूनावाला फिनकॉप ही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, पूनावाला फिनकॉप की ही बात कर रहे हैं। सो इनके भी नंबर को स्टडी करने में काफ़ी मज़ा आएगा ही आएगा। देन अगर हम लोग बात करें 26 तारीख की बात करें तो 26 पे कौन है, IDFC फर्स्ट बैंक। काफ़ी लोग यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर परेशान होते रहते हैं। सो देख लेते भाई इस वक्त कैसा परफॉर्मेंस ये दिखाते हैं करके। ठीक है, देन SBFC को भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। देन इंडिया सीमेंट, ये भी 26 तारीख को नंबर पेश करते हुए देखने को मिल जाएंगे। देन अगर हम लोग बात करें, अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, 28 तारीख की बात करें तो देख सकते हो कितने सारे कंपनी के नंबर है। ठीक है, उसमें CSB बैंक, ठीक है, केफिन टेक के नंबर हम लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन KPIT टेक के नंबर हम लोग को देखने को मिलेंगे। नाम
इंडिया की बात करें, निप्पॉन की अगर बात करें, मतलब हम कह सकते हैं भाई 28 तारीख तो ये 3 धुरंधर कंपनी के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब इनके बिजनेसेस काफ़ी बढ़िया है। सो पता चलेगा कि भाई कैसा बिजनेस देखने को मिलेगा। केफिन टेक के नंबर आएंगे तो ऑटोमेटिकली कैंप्स के ऊपर हर किसी का फोकस चला जाएगा, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी है। देन केपीआईटी टेक के नंबर आएंगे तो टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी नज़र रखना पड़ेगा। एंड निप्पॉन की अगर बात करें तो बाकी के जितने भी है एचडीएफसी, एएमसी, यूटीआई, आदित्य बिरला, वो भी फोकस में आते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर 28 तारीख को देखने को मिलेंगे। देन यूटीआई 29 को ही हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी लिस्ट तो भाई बहुत लंबी है। देन 2 मई को अगर बात करें लेटेंट व्यू के नंबर देखने को मिलने वाले। उसके पहले 30 को अगर बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक सेगमेंट में अगर हम बात करें तो पहले ही उज्जीवन अपने नंबर दिखाते हुए देखने को मिलेगा। अभी इसके बाद अगर किसी और दूसरे ने अनाउंसमेंट कर दी तो डिफरेंट स्टोरी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डी लिंक के नंबर भी आप थोड़ा बहुत चाहो तो स्टडी कर सकते हो। कोफोर्ज एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, 5 तारीख को इनके नंबर पढ़ने में मजा आ जाएगा। देन उसी के साथ साथ पेंट सेक्टर में भूकंप मचा के रखा हुआ है तो नैरोलैक के नंबर को पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, कैसा परफॉर्मेंस रहता है वो देख लेंगे। देन एसी कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ब्लू स्टार के नंबर आने वाले 7 मई को, ये पढ़ना इंटरेस्टिंग रहेगा। 7 की बात करें तो डाबर जैसी कंपनी के नंबर देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट 8 तारीख की अगर बात कर लेंगे तो 8 पे एशियन पेंट के नंबर है, इंडेक्स वाली कंपनी। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इनके नंबर को पढ़ना। एबीबी इंडिया की बात करें 9 तारीख, काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है। डॉक्टर रेड्डीज 9 तारीख, अगेन एक इंटरेस्टिंग कंपनी। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी ज़बरदस्त कंपनी, 9 तारीख इनके भी नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। देन बीएसएफ के नंबर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 14 तारीख की बात करें तो श्री सीमेंट, जो एक टाइम पे निफ्टी 50 में एंट्री की थी और फटाफट उन्होंने एग्जिट भी ले लिया, उनके नंबर पढ़ सकते हो। एंडोरेंस के आप नंबर चाहो तो पढ़ सकते हो 15 तारीख की बात करें तो। देन थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, हिंडाल्को के नंबर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बिरला ग्रुप की कंपनी, चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, निफ्टी 50 वाली कंपनी, अगेन नंबर पढ़ना इंटरेस्टिंग रहेगा। जिलेट का एक अच्छा कमबैक देखने को मिला था, सो ये नंबर पढ़ना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। बोश लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें 27 तारीख को इनके नंबर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देन मेड प्लस के नंबर 27 तारीख को आने वाले हैं। देन उसके आगे की बात करें और कौन से कंपनी के नंबर देखने को मिलने वाले, पीजीएचएच, इस कंपनी को आप चाहो तो ज़रूर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, देन टीटीके प्रेस्टीज, ये भी एक डिसेंट कंपनी देखने को आप में मिल जाती है। देन उसी के साथ साथ पीजीएचएच जैसे दूसरी फार्मा कंपनी है पीजीएचएल करके। ठीक है, इनके भी नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, ये पढ़ना भी एक मतलब आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, बताने का मकसद ये है दोस्तों कि जब भी किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, ठीक है, आपके पास जो है उसको तो पढ़ना ही है, नो डाउट, बट जो नहीं भी है उसको भी जितना अगर आप पढ़ोगे उतना आप अपने आप को और ज़्यादा शार्प यहाँ पे कर सकते हो, मार्केट में और आगे बढ़ सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।